हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, टुडे इज थर्सडे एंड टुडे इज द टर्न ऑफ साइंस। साइंस में बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्लड, और इसमें आज हम स्टडी करेंगे WBCS के बारे में। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था, यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर 3rd A पढ़ा था ब्लड में, RBCS के बारे में। और आज हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर 3rd A है, 3rd B है, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड का ही ये चैप्टर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे WBCS के बारे में। WBCS बच्चों, WBCS का फुल फॉर्म होता है, यहाँ मैंने आपको लिख रखा है, WBCS का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ओके, इसको हम वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं WBCS को। और WBCS का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBCS जो होते हैं ये भी ब्लड में वैसे ही पाए जाते हैं जिस तरीके से RBCS पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? ब्लड के अंदर, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर WBCS RBCS ये दोनों सेल के रूप में पाए जाते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं, हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें है इट हैज़ न्यूक्लियस। अगर आप इसके सेल को देखेंगे, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से इसके सेल को आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि इसके सेल में न्यूक्लियस होता है जो कि लोबडेड होता है, ठीक है। इसमें लोब होते हैं। लोबडेड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो बीच से पिचका होता है, और उसमें जैसे एक जैसे हमने बैलून ले लिया, तो उस बैलून को अगर हम बीच से उसको ट्विस्ट कर देते हैं तो उसमें एक ही बैलून में हमको दो पोर्शन दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि एक ही बैलून में वो 2 पोर्शन, यानी कि 2 इसमें लोब हो गया। उसी तरीके से WBCS का जो सेल होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस में भी ऐसे लोब बने होते हैं। ओके, तो इट हैज़ अ न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं इट हैज़ अ लोबडेड न्यूक्लियस। इसमें लोबडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ मैं न्यूक्लियस की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो RBCS होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBCS में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, या WBCS में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है ना, ऐसा पूछा था आपसे क्वेश्चन। तो इसमें इसमें न्यूक्लियस होता है जो कि लोबडेड पाया जाता है। नेक्स्ट है इट कैन चेंज इट्स शेप, है ना। ये अपना WBCS जो होता है वो अपने शेप को बदल सकता है, चेंज कर सकता है, लाइक अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है ये भी एक यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होता है, और वो भी अपना शेप चेंज करता है। ठीक उसी तरीके से WBCS जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, आपको देखोगे तो बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो हमारा ब्लड, आपको ब्लड में क्या दिखाई देता है कि पानी जैसा है, स्वाद में थोड़ा नमकीन है, और जो है ये रेड कलर का है, ठीक है। जबकि आप इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, अब ये WBCS जो पाया जाता है ये कितना आश्चर्यजनक चीज़ है, और इसके अंदर कितनी सारी कैपेसिटी है, कितना ये करामात दिखाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम WBCS कहते हैं। ये अपने शेप को बदल सकते हैं, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। जबकि हमने जो RBCS पढ़ा था वो अपने शेप को नहीं बदल सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन WBCS अपने शेप को चेंज कर सकता है। ये ऐसे सर्कल है, ठीक है। अब पता पड़ा कि इसको उधर जम्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, कोई जम्स आ गया है, जम्स इसका दुश्मन होता है। अब देखिए, जम्स के बारे में पहले आपको यहाँ पढ़ा दूँ कि दे किल जम्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ये एक्चुअल में हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं। आप आजकल न्यूज़ में खूब सुनते होंगे इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग तभी होता है जबकि हमारे WBCS स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जम्स आता है, जम्स जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, ये भी क्या है, एक जम्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है, उनको फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है। और हमारी बॉडी क्या करती है कि जब हमारी बॉडी बनी हुई है, जितनी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हैं सिर्फ उतनी चीज़ों को हमारी बॉडी एडॉप्ट करती है, यानी कि पहचानती है कि ये चीज़ें अपनी हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो ख़राब हो, कुछ भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको फॉरेन पार्टिकल्स कहा जाता है, और हमारा WBCS उसको अपना दुश्मन समझता है, ठीक है। तो WBCS क्या समझेगा उसको कि ये जम्स आ गया। जैसे कोरोना वायरस भी क्या है, एक जम्स है। जब ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो यदि हमारा WBCS तुरंत क्या करना शुरू करेगा, उसके साथ फाइट करेगा, ठीक है। अब हमारा सपोज करें कि हमारा WBCS है और ये क्या है, कोरोना वायरस है,
ठीक है। तो हमारा WBCS क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा, फाइट करके, अब फाइट करने में देखिए या तो हो सकता है कि दोनों की लड़ाई में ये मारा जाए या फिर ये मारा जाए। ऐसा भी होता है कि WBCS भी मर जाता है, ठीक ना, शहीद हो जाता है कह सकते हैं आप। तो WBCS जो हमारा होता है, ये WBCS जर्म्स को किल करने की कोशिश करता है और ज़्यादातर केसेस में ये जर्म्स को किल कर देता है और जर्म्स मारा जाता है, ठीक है। ये जर्म्स जो है ये मारा जाता है। तो जर्म्स मर गया यानी कि हमारी बॉडी क्या है, प्रोटेक्टिव है, यानी कि सुरक्षित है। तो हमारी बॉडी को सुरक्षित करने का काम करता है ये WBCS, ठीक है। अब दिन भर आप जैसे काम करते हैं, सपोज करो कि आप अपने घर से निकल करके बाहर तक जा रहे हैं, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन एयर में बहुत सारे जर्म्स हैं जो कि आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, आपको पता भी नहीं पड़ता है कि पूरे टाइम आपके बॉडी के अंदर फाइट चल रही है। WBCS समझ लो आप कि इनके हाथ में गन रहता है ना, और गोलाबारी जो है हमेशा आपके बॉडी के अंदर चल ही रहा है, हमेशा चल रहा है। जमसा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, गन से जो है उनको किल कर रहे हैं ना। दोनों के बीच में हमेशा ऑलवेज फाइट चलती रहती है, और फाइट जो चलती रहती है उसमें हमारा WBCS इसको किल करता रहता है जर्म्स को। जब तक आप सुरक्षित हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं हो रही है, तब तक आप ये समझिए कि इम्यून सिस्टम ने यानी कि WBCS ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको सुरक्षित कर रखा है। जब आपकी तबीयत खराब होने लगती है, इट मीन्स कि ये जो है इसको विजय हासिल हो रही है और हमारा WBCS शहीद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये हमारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स आते हैं उनको किल करके हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है WBCS, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें आजकल न्यूज़ में खूब सुनते होंगे। अब कोरोना वायरस है, ये बाहर से आ रहा है इसलिए इसको फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। WBCS हमारे को बचा रहा है इसलिए हमारा ये इम्यून सिस्टम है। और अगर हमको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको क्या खाना चाहिए, विटामिन C का ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेवन करना चाहिए, ठीक है। जिंक का हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा WBCS स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो अब मैं आती हूँ वापस यहाँ। हमने बात किया कि इट कैन चेंज इट्स शेप, है ना, यह अपने शेप को बदल सकता है। बदलने से सेंस ये है कि जब इसको दिखाई देता है कि कहीं दूर वहाँ पे जर्म्स है ना, ये उसके पास तक पहुँचना चाहता है ये WBCS। लेकिन जब ये जाना चाहता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो रास्ता होता है उस रास्ते में बहुत मतलब छोटे छोटे से ये होल है, ठीक है ना। अब इस दरवाजे से होकर के ये निकल नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने शेप को ही चेंज कर लेगा, अपने को इस तरीके से एक पतला सा ऐसा हो करके, ताकि इतना बड़ा तो दरवाज़ा नहीं था, नहीं निकल पा रहा था, इसने अपने शेप को बदल लिया, अपने आकार को बदल करके ये ऐसा हो करके आराम से उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है, वापस उधर जा करके फिर बड़ा हो जाता है और फिर इसके साथ फाइट करने लगता है। तो ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये जो है ये अमीबा की तरह है। अमीबा जो होता है ये पानी में पाया जाता है, वाटर में होता है, और वो भी अपने शेप को बदलता है, उसी तरीके से ये भी अपने शेप को बदल सकता है। नेक्स्ट है दे आर मोबाइल इन नेचर। दे आर मोबाइल इन नेचर मतलब कि ये घूमते रहते हैं, भ्रमणशील होते हैं, ठीक है। एक जगह ऐसा नहीं कि एक जगह पड़े रहेंगे और इनके पास जम्स आएगा तब ये फाइट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये खुद जाएंगे, है ना, चारों तरफ ये गन लेकर के और पूरे ब्लड में घूमते रहते हैं कि कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं, ठीक है ना। जैसे ही कोई जम्स अंदर आता है फटाफट गोलाबारी चालू और ये इसको मार करके मतलब इसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब कि ये घूमते रहते हैं ना, भ्रमणशील होते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो आपने इतने पॉइंट से देख लिए। अब लाइफ स्पॉन ऑफ RBCS जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि RBCS जो होता है रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, एक्चुअल में वो कितने दिन तक जिंदा रहता है हमारे ब्लड के अंदर, सबकी जो है लाइफ होती है, ठीक है। तो इन RBCS की भी लाइफ होती है जिसको बोलते हैं लाइफ स्पॉन, यानी कि इनका जीवन काल। तो इनका जीवन काल जो होता है वो 120 डेज होता है, 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। तो 120 डेज तक RBCS जिंदा रहते हैं। हम WBCS की बात करें तो WBCS ये फाइट चुकी करता है, तो 1 से लेकर 4 दिन तक ही इसकी लाइफ स्पॉन होती है, ठीक है। ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 4 डे तक भी मान लो फाइट करते 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 बच गया, तो चौथे पाँचवें दिन क्या होता है, ये किल हो जाता है, ठीक है। तो इसकी लाइफ स्पॉन जो होती है 1 to 4 डेज होती है। वैसे WBCS कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जनरल सिखा रही हूँ, तो आपको एक उनमें से केवल एक ही बता रही हूँ। अदरवाइज आप जब बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे तो उनको पहले WBCS को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स। फिर ग्रैनुलोसाइट्स के भी टाइप्स होते हैं, एग्रैनुलोटाइप्स के भी इनके शेप के अकॉर्डिंग, है ना, शेप इनका, इनमें जो साइटोप्लाज्म भरा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके अकॉर्डिंग इनको कई भागों में बांटा गया है। फिलहाल मैंने आपको केवल यहाँ पे WBCS ऐसा ही वर्ड करके बताया है।
तो इनकी लाइफ जो होती है वो 1 से लेकर के 4 डेज तक होती है। अब अगर ये WBCS, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स, या इसको हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी वजह से हमारा कलर का, इसका जो ब्लड का कलर है वो मतलब ये खुद वाइट कलर के ही होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, इस वजह से ये कोई कलर नहीं देते हैं। तो ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। मैंने आपको बताया था कि वो किसकी वजह से होता है, RBCS की वजह से। बिकॉज RBCS जो होते हैं ये संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इनकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब इनकी तुलना में ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, और RBCS जो होते हैं ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, ये बड़े होते हैं और कम होते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, WBCS, RBCS। इन 2 के बारे में अभी आपने देखा है। ठीक है, तीसरा और है, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो आज हमने साइंस का चैप्टर पढ़ा 3rd B और WBCS के बारे में। इसको आप लोग अच्छी तरीके से CW कॉपी में अपने राइट कर लीजिए। जब आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है बच्चों, बस मैं आपको टाइम टेबल भेजने ही वाली हूँ और सिलेबस भी भेजूंगी, उस सिलेबस में ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।